नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। मुख्य सेविका भर्ती में 4 सितंबर को कोर्ट में तारीख लगी थी। लगभग पूरे दिन आप लोगों ने इंतजार किया और अंत में जब आपका नंबर आना था तो जज साहब उठे और चले गए। ये किस तरह की परिस्थिति थी, इसका सामना करना आप लोगों के लिए बहुत ही कठिन रहा होगा। आप लोगों की सारी उम्मीदें कल धराशायी हो गईं जब आपका नंबर आते ही जज साहब उठ के चले गए। मुख्य सेविका भर्ती में विलंब क्यों हो रहा है? बार बार सुनवाई नहीं हो पा रही है? क्या वकीलों की लापरवाही आप पर भारी पड़ रही है? और क्या विभाग भी आपके साथ सही से संबंध स्थापित नहीं कर पा रहा है? क्या आपके बारे में विभाग नहीं सोच रहा है? इस सब के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल आपकी कोर्ट में सुनवाई थी और वहां पर आपने देखा क्या हुआ। पूरा दिन आपने इंतजार किया। अब आप सोच के देखिए कि ये केजरीवाल हैं, उनकी हर दिन सुनवाई होती है, हर दूसरे दिन, लेकिन आपके केस को क्यों डेट नहीं मिल पाती है? क्यों आपकी केस की सुनवाई नहीं हो पाती है? क्यों आपके केस में स्टे नहीं हट पाती है? इस पर चर्चा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, यहाँ पर आपकी नेक्स्ट हियरिंग डेट कोई नहीं दिखा रहा है। कनेक्टेड विद रिट ए 12/924/2024 यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। 1 सितंबर 2022 का आपका यहाँ पर पहले हियरिंग हुई थी। अभी यहाँ पर कोई नेक्स्ट डेट नहीं दिखा रहा है। अब 12/429 वाला भी हम लोग देख लेते हैं क्या है वहां पर। 12/429 वाले केस में क्या हो रहा है उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि आपका केस अब उसी के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। ये वकीलों की लापरवाही की वजह से हो रहा है, आप यकीन मानिए। वकील चाहते तो आपका केस कनेक्ट नहीं होता, अलग ही सुना जाता। और यहाँ पर भी आपको कोई नेक्स्ट हियरिंग डेट नहीं दिख रही है। 20 अगस्त 2024 को आपका केस कनेक्ट हुआ। स्टे हटवाना था, सिर्फ स्टे नहीं हटाया जा रहा है। और यहाँ पर लिस्टिंग हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो इनका 20 तारीख को लगी, फिर 20/8/2024 को लिखी है, और फिर 4/9/2024 की डेट लगी है। और यहाँ पर पासिंग ऑर्डर दिया गया है, पास ऑन किया गया है। तो कोई भी आपका यहाँ पर ऑर्डर नहीं आता है 4 सितंबर को, और अभी भी आपकी कोई डेट यहाँ पर नहीं लगी है। वकील आपके जो हैं, जो आपने थर्ड पार्टी की है, वो एप्लीकेशन नहीं देते हैं कि अर्जेंट हियरिंग करो। सुबह जाके लिस्ट नहीं करवाते हैं। जब जो पहली लिस्ट बनती है वो कैसे बनती है? कोई रिक्वेस्ट करता होगा जज, तभी तो बनाते हैं। अपने मन से तो जज बनाते नहीं है पहली लिस्ट। तो ये अब वो दूसरे पे डिपेंड है। भाई आप पैसे खर्च करो, भाई आप पैसे खर्च करो, क्योंकि सरकारी विभाग कोई भी हो, कोर्ट हो या बाहर हो, पैसे चलते हैं। डेट पहले लगवाने के लिए, नंबर पहले लगवाने के लिए पैसा चलता है वहां पर। अब आप लोग किस तरीके से वहां पर आपके वकील मैनेज कर रहे हैं मुझे नहीं पता। और देखिए उनका क्या है, जो दूसरे पक्ष से हैं, जो संविदा वाले हैं, और उनको तो अब उनके वकील को क्या करना है कि डिले करवाना है, डिले करवाना है। जितना आपका डिले हो जाए तो वो तो डेट लगवाने नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनके हाथ में कुछ नहीं है। उनके वकील को पता है उनके हाथ में कुछ नहीं है। और सब जब कोर्ट ये केस खारिज कर देगा तो ज्यादा पैसा कैसे निकलेगा? ज्यादा पैसा तभी निकलेगा ना जब आपकी कोर्ट केस में आपकी तारीख पे तारीख लगती रहेगी। तो हर वकील कहेगा आप पैसा बहुत खर्च हो रहा है, आपकी तारीख बहुत लंबी जा रही है, इस तरीके से ज्यादा पैसा लगता है। कुछ वकील अभी इंतजार कर रहे होंगे कि कुछ और संविदा कर्मी आ जाएं, वो भी कोर्ट केस में आ जाएं, तो उनसे भी पैसा ले लिया जाए, फिर इस केस को खारिज करवाया जाए। ये सारी चीजें वहां पर चल रही हैं। और अभी केस आपका बहुत ही इनिशियल स्टेज में है। अगर आप स्टे नहीं हटवा पा रहे हैं तो वकीलों की गलती है, सरकारी वकीलों की गलती है। और जो आपने थर्ड पार्टी बनाई है उन्होंने भी अपना कोई योगदान यहाँ पर अभी तक नहीं दिखाया है। आप बताइए उन्होंने क्या किया? थर्ड पार्टी, मैं आप लोगों को रोक रहा था कि थर्ड पार्टी मत बनिए, आप लोग थर्ड पार्टी बने जाकर, और क्या हुआ? कोई फायदा हुआ? अभी तक नहीं हुआ। बस आपको एंट्री मिल गई अंदर कोर्ट में जाने की, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है उन सब चीजों में। तो देखिए क्या होता है। अब सरकार आपके साथ षड्यंत्र कर रही है। वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई आपके साथ षड्यंत्र करेगा, उन्हें तो भर्ती पूरी ही करनी है। जो लापरवाही है वो ज्यादा से ज्यादा वकीलों के ऊपर है, और वकीलों से क्या बात होती है वो मुझे नहीं पता चल रहा है। क्या विभाग उनसे बात करता है? क्या विभाग उनसे कहता है क्यों आपकी सुनवाई नहीं हो पा रही? भाई जब केजरीवाल की हर हफ्ते सुनवाई हो सकती है, केजरीवाल केस की, मनीष सिसोदिया के केस की हर हफ्ते सुनवाई हो सकती है, तो आपकी क्यों नहीं हो सकती है? क्या आपके वकील काबिल नहीं है, या आपके वकील आपका मैटर काबिल नहीं? सिर्फ वहां पर केजरीवाल अकेले हैं? यहाँ पर आप सब 34,000 लोग जिन्होंने परीक्षा दी है वो सब प्रभावित हो रहे हैं, फिर भी आपके केस की सुनवाई नहीं हो पा रही है। बहुत ही तकलीफ वाली बात है। बस उम्मीद है कि अगली डेट जल्दी मिलेगी और अगले जल्दी ही सुनवाई होगी, जिससे आपकी चीजें क्लियर हो और आपकी भर्ती से स्टे हटे और आपकी भर्ती पूरी हो जाए। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप लोगों को बिल्कुल
बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों ने कल देखा कि 53 तक गए और फिर जज साहब उठ गए। काफी लोगों के मैसेज आए मेरे पास कि सर ये क्या हुआ, क्या वकील हमारा केस हटा पूरा ही नहीं होगा कभी, क्या हो रहा है, क्यों हमारे केस आते ही उठ गए। तो होता है, वो एक ओवर टाइम में कोर्ट चल रही थी। कोर्ट वैसे सामान्यतः 5 साढ़े 5 तक उठ जाती है। वो जितना ले गए खींच के वो काफी ओवर टाइम तक ले गए और ऐसा आपका दुर्भाग्य कहिए कि वो उस टाइम पे आया और आपका चीजें लटक गई। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।